आई टर्न 25 टुडे एंड आई एम ए सेल्फ मेड मिलियनियर। और आज मेरा बर्थडे है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊं जो आपको मोटिवेट कर दे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए। क्योंकि अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आई एम श्योर आपको कोई दूसरा मोटिवेशन वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में एक ही सवाल आएगा कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सो बिना आपका समय बिताए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज मेरा 25th बर्थडे है, तो मैंने सोचा इस बर्थडे पे मैं अपनी ऑडियंस के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसी वीडियो लेके आऊँ जो उनको मोटिवेट करे, जो उनको लाइफ में कुछ ऐसा बताए, ऐसा सिखाए कि वो भी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर पाएँ। और जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अपने बेसमेंट से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे पास अभी यहाँ पर कोई ना फैंसी सेटअप है, ना मैंने डिस्क्रिप्शन में किसी टाइप के लिंक्स लगाए हुए हैं, ना मैं आपको कोई कोर्स पिच करने वाला हूँ, ना आपके साथ मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्योर मोटिवेशन देने जा रहा हूँ, क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी आप लोग हार मानते हो, कभी ना कभी आप लोग डिमोटिवेट होते हो, और उस टाइम पर आपको एक मोटिवेशन चाहिए होता है ताकि आप वापस से खड़े हो जाओ और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करो, अपने लाइफ में नए स्टेप्स लो। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने टीन एज में अभी चल रहे हैं, जिन्होंने 18+ अभी हुए हैं, और जो लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं और एक सक्सेसफुल करियर रन करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए मैं अपने बेसमेंट में हूँ, और अगर आप मेरे पीछे देखोगे सो मेरे यहाँ पर ऑलमोस्ट आप देखोगे देयर इज अ BMW Z4, उसके पीछे रेंज रोवर, देन फॉर्च्यूनर, देन हैरियर। द कॉस्ट ऑफ माई बैकग्राउंड सेटअप इज़ अराउंड 4 करोड़ रुपीज़, एंड ये मैं ओन करता हूँ पर्सनली, और मैं अपने घर के बेसमेंट से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे को ऐसी मन किया था कि चलो एक वीडियो बढ़िया सा रिकॉर्ड किया जाए, जिससे लोगों को देखने में भी मज़ा आए, सुनने में भी मज़ा आए, और लोग मोटिवेट भी हो जाए। क्योंकि देखो सिंपल सा है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है अपना गाड़ी ये सब चीज़ शोकेस करने में, बट अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी आप तभी सक्सेसफुल हो जब आप अपना एक बड़ा घर बना लो, आप तभी सक्सेसफुल हो जब आपके पास खुद की गाड़ियाँ हों, और अब और ज़्यादा सक्सेसफुल हो जब आपके पास फैंसी कार्स हों, अब और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जब आप 2 सीटर गाड़ी ड्राइव करते हो, क्योंकि ये सोसाइटी का माइंडसेट है। और जब तक आप इस माइंडसेट को मीट नहीं करते तब तक आप इस सोसाइटी के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल नहीं हो। ठीक है, बट रियल सक्सेस क्या होती है? जब आप फाइनेंशियली फ्री हो और आपको किसी चीज़ की टेंशन ना हो, जब आप काम करना चाहो काम करो, जब आप काम नहीं करना चाहो ना करो, बस आप खुश रहने चाहिए, दैट्स द रियल सक्सेस। बट अकॉर्डिंग टू सोसाइटी ये सारी चीज़ें भी आपको करनी पड़ती है, क्योंकि समाज के बिना तो आप कैसे जी सकते हो। सो आज मेरा 25th बर्थडे है, और 25 की एज पे जो मैक्सिमम यूथ होता है वो अपना कॉलेज कंप्लीट करता है, फिर वो डिसाइड करता है कि मेरे को कौन सा करियर चूज़ करना है, मेरे को कहाँ जॉब करना है। बट एट द एज ऑफ 25 आई हैव डन एवरीथिंग जो मेरे को चाहिए होता है, जो एक सक्सेसफुल करियर के लिए एक इंसान को चाहिए होता है। आई हैव ऑल, बट यहाँ तक पहुँचने में जो मेरे को पिछले 5 साल लगे हैं, वो पूरे 5 साल मैंने किस तरीके से अपने देखे हैं, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर आपने वो जान लिया, वो ध्यान से सुन लिया, तो आई एम श्योर आप इस तरीके से मोटिवेट हो जाओगे कि आप भी अगर 18 साल के हो, 16 साल के हो, 20 साल के हो, आप कल से ही अपना काम करना चालू कर दोगे, अगर आप मेरी बातों को सीरियसली लेते हो, अगर आप मेरी जर्नी को सीरियसली लेते हो तो। ठीक है, सो मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी फ्रॉम द 2016, क्योंकि हम 2016 से ही हमारे को समझ में आ गया था कि भाई लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज द फैमिली कंडीशन वॉज लाइक आपने देखा ही है मेरा गांव चकुटिया के अंदर। चकुटिया से भी अगर आप और पीछे जाते हो, दैट्स द तड़ाकताल एरिया, उससे भी और पीछे जाते हो 5 किलोमीटर का ट्रैक पड़ता है, देयर इज़ नो रोड, नो इंटरनेट कनेक्शन। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। वहाँ मेरे फैमिली ने ऑलमोस्ट अपना 48-49 ईयर्स मेरे पेरेंट्स ने वहाँ पे स्पेंड किए हुए हैं, मेरे पापा ने वहाँ पे बिताए हुए हैं, और उस बैकवर्ड एरिया से मैं निकल के आया हूँ। और आज जाके अगर मैं एक सक्सेसफुल करियर अचीव कर पा रहा हूँ, तो आप सोचो कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल इस दौरान रहा होगा। सो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग 2016 से हमने स्टार्ट किया था। आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन, फिर दैट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव गेम जो मेरे बस की बात नहीं थी, जो कि बहुत ज़्यादा औकात से बाहर था, तो उसको मेरे को क्विट करना पड़ा, क्योंकि उसके अंदर हद से ज़्यादा खर्चे होते थे, और उतना तो हमारी पॉकेट साइज नहीं अलाउ करती थी। मतलब उसका एक शटल होता है ना, उसकी शटल का एक जो बॉक्स होता है वो भी अराउंड 400-500 के अप्रॉक्स आता था, और वो भी हमारे पास खरीदने का नहीं होता था। हम टूटी हुई जो शटल्स होती थी, जो ट्रेनर्स, जो मतलब अच्छे घर के जो बच्चे होते थे जो प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद जो टूटी हुई शटल गिरती थी, हम उसको चोर चोर के बैग में रख के खेला करते थे। तो इस तरीके की हमारी कंडीशन थी। बट उसके बावजूद भी मुझे लगा कि भाई हमारे से हो नहीं पाएगा ये सारा गेम, क्योंकि मैं कहीं गया था खेलने के लिए और वहाँ पर मेरे को बता दिया कि भाई पैसा नहीं है तो गेम नहीं होगा। तो मुझे उस दिन समझ में आ गया कि लाइफ में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट्स मनी। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपकी फैमिली के पास पैसा नहीं है, आपके बैकग्राउंड में पैसा नहीं है, यू कांट अचीव
यू कांट गेट वट एवर यू वांट। आपको मतलब आप चाहे इवन मेहनत भी करना चाहते हो ना तो उसके पीछे भी पैसा लगता है। तो उस दिन मेरे को क्लियर हो चुका था 16 साल की उम्र में कि भाई लाइफ में एक ही चीज़ कमानी है, वो है पैसा। अब जिस इंसान को 16 साल की उम्र में पैसे की वैल्यू समझ में आ गई ना, तो वो इंसान 17, 18, 19, 20 साल में अपने करियर के साथ साथ पैसे कमाने में भी फोकस करता है। और वही चीज़ मैंने किया। फिर 16 साल के बाद फिर जब मेरे को बैडमिंटन में मेरा कुछ चल नहीं पाया, तो मैं एथलीट में मतलब दौड़ने वोड़ने में काफ़ी अच्छे थे, हमारा स्टेमिना काफ़ी अच्छा था। तो मैंने प्लान किया कि भाई मैं क्रॉस कंट्री दौड़ता हूँ, मैराथन रनिंग दौड़ता हूँ। स्पेशली इंडिया के अंदर अगर आप मैराथन रनिंग करते हो, क्रॉस कंट्री दौड़ते हो बेसिक लेवल पे, इसको कहा जाता है गरीबों का गेम। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको चने खा के दौड़ना पड़ता है। नॉर्मल डाइट पे भी आप कर सकते हो, बस आपको वहाँ पर अपनी विल पावर दिखानी होती है, आपका अंदर का स्टेमिना बिल्डअप करना होता है। एंड अगर आप अच्छा करते हो तो यू कैन अचीव गुड लेवल्स। लाइक फॉर एग्जांपल आप स्टेट जा सकते हो, आप नेशनल पार्टिसिपेट कर सकते हो, और वो नेशनल पार्टिसिपेशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको एक अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब दे सकता है। शायद अब ना दे पाए, बट पहले देता था। मेरे को एथलेटिक्स के नेशनल के सर्टिफिकेट की वजह से फौज के अंदर जो डिफेंस कोटा है वो मिल गया था। और एथलेटिक्स का नेशनल सर्टिफिकेट लेने के लिए भी हम लोगों ने जो मेहनत की थी 2 साल, वो बहुत खतरनाक था। उसमें मैंने अपना 12th का जो एजुकेशन है, 12th मैं स्कूल नहीं गया प्रॉपर, मैंने प्राइवेट से किया। अपनी एजुकेशन को मैंने सेक्रीफाइस किया जस्ट बिकॉज कि मेरे को फौज में जाना था, मेरे को कोई ना कोई जॉब चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। घर का बड़ा लड़का होने के नाते सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी, क्योंकि मेरे बाद मेरी 3 बहनें, फिर एक भाई है, और तीनों बहनों की शादी। हमारे पास कोई अपना खुद का घर नहीं। जो भी पीस ऑफ लैंड था हमारे पास गाँव में, उसकी कोई वैल्यू नहीं। पापा जो हमारे पास गाय भैंस और बकरियाँ थी, उसी को चला के उसी को साल 2 साल में रेपुटेशन में जो एक लॉट होता है, फिर उसको क्या बोलते हैं 20-25 बकरियों का लॉट होता है, उसको साल भर में ऑलमोस्ट 100 बकरियाँ करते हैं, फिर उस लॉट को निकालते हैं। तो उससे जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी, उसी से पूरा साल हमारा घर गृहस्थी चलती थी। तो इस तरीके का मेरा बैकग्राउंड था। तो मेरे को एक चीज़ पता थी कि भाई जो कुछ करना है मैंने ही करना है, क्योंकि मेरे घर वालों ने जितने भी एफर्ट्स अपने डाले, जितनी भी मेहनत की है, वो सारी मेरे पीछे ही गई है। चाहे मेरे को बचपन से बाहर पढ़ाना हो, चाहे मेरे को जो मैं करना चाहता हूँ उसके लिए इधर उधर भेजना हो, तो सब कुछ मेरे पीछे किया। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही। तो उस वक्त मुझे क्लियर हो चुका था कि भाई लाइफ में सबसे पहले मेरे को जॉब चाहिए, ताकि मैं कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट अपनी फैमिली को दे सकूं, और खुद को भी मैं कुछ ना कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं। सो देयर वाज द ओनली चॉइस कि आप एथलेटिक्स से नेशनल का सर्टिफिकेट लो, एंड उसके बाद आर्मी के स्पोर्ट्स कोटे में आप भर्ती मारो। तो मैंने वही किया, क्योंकि मेरा हाइट थोड़ा सा छोटा था। अगर मैं ओपन भर्ती भी जाता तो थोड़ी सी हाइट छोटी होने की वजह से सेकंड हाइट में बाहर हो जाता था। लेकिन अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा होता है तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं हाइट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, वहाँ पर आपका स्पोर्ट्स देखा जाता है। तो उसके थ्रू मैं 2018 में अपन ज्वाइन कर चुके थे, और 2 साल के अंदर मीन 16 में अपन ने बैडमिंटन छोड़ा, 18 में अपन एथलेटिक्स करने के बाद सीधा आर्मी ज्वाइन करके। सो 2 साल के अंदर एथलेटिक्स के अंदर भी नेशनल का सर्टिफिकेट लाना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब बहुत रेयरली देखा होगा, क्योंकि एथलेटिक्स भी अपने आप में बहुत टफ गेम होता है। बट हमारे पास कोच ऐसे थे, हमारे पास टीम ऐसी थी, हमारे पास जुनून ऐसा था कि हम लोगों ने अचीव किया। मैं और मेरे साथ साथ कई मेरे फ्रेंड्स भी थे, वो भी 2 साल के अंदर काफ़ी कुछ अचीव किए थे। ठीक है। सो आफ्टर ज्वाइनिंग द आर्मी एक चीज़ मेरे को क्लियर हो चुका था कि हाँ, अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ गई है, अब मेरे पास एक जॉब है। तो मेरी फैमिली वॉज लाइक बहुत ज़्यादा खुश। घर वाले, आप रिश्तेदार हो गया, आप फैमिली में, क्योंकि एक इंसान अगर पहाड़ से एक घर का एक लड़का अगर फौज में लग जाता है, तो आप ये मान लो कि उसकी पूरी की पूरी जो आने वाली जनरेशन भी होगी ना, वो भी स्टेबल हो जाएगी, वो भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगी। क्योंकि 30-35 हज़ार की जॉब बहुत बड़ी होती है एक पहाड़ में रहने वाले इंसान के लिए, क्योंकि उनका जो खाना पीना, जो डेली के खर्चे, उतना कुछ होता नहीं है। उनकी जो लाइफस्टाइल चल जाती है सिर्फ खेती बाड़ी से चल जाती है। खेती बाड़ी से लाइफस्टाइल चलने के साथ साथ जो गाय भैंस पालते हैं उससे भी लाइफस्टाइल चलने के साथ साथ अगर वो थोड़ा बहुत 10, 20, 30, 25 हज़ार की अगर जॉब कोई करता है ना, तो आप ये मान लो कि वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है पहाड़ के अंदर। तो यही चीज़ अपने को थोड़ा सा मेंटल स्टेबिलिटी उस टाइम पर देने लगी थी। बट मैं गया था स्पोर्ट्स कोटा की वजह से फौज के अंदर। लेकिन स्पोर्ट्स कोटा के अंदर जब आप जाते हो तो आपको वहाँ पर गेम करना पड़ता है, स्पोर्ट्स करना पड़ता है। और जब मैं स्पोर्ट्स कर रहा हूँ तो मेरे को पता है वहाँ पर खर्चे तो होंगे, बट मैं फाइनेंशियली बैकग्राउंड से इतना स्ट्रांग हूँ नहीं कि भाई मैं खर्चा अफोर्ड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 35,000 का सैलरी आ रहा है, 32,000 का आ रहा है, तो उसमें वो भी सारा खत्म हो रहा है, और 5,000 मेरे को ऊपर से उधारी लेनी पड़ रही है अपने कलीग से। तो मैं जब घर वाले मेरे से फ़ोन कर रहे हैं कि आज ये काम करवाना है, आज इसकी ज़रूरत है, तो मैं उनको दे नहीं पा रहा हूँ। मैं मतलब उस टाइम पर लाचार फील कर रहा हूँ कि यार भाई मैं जॉब में होने के बावजूद भी अपने घर वालों को सपोर्ट नहीं कर पा। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि भाई नहीं, मेरा जो यूनिट था वो दैट वाज एट जम्मू, तो वहाँ पर कुछ 12-12.5 हज़ार का अलाउंस भी मिल रहा था। तो उस वक्त मैंने सोचा कि नहीं यार, ये गेम मेरे से नहीं होगा।
तो मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी फाइट किया कि मैं नहीं करना चाहता, नहीं हो सकता, नहीं करूँगा। बहुत ज़्यादा फाइट करने के बाद उन्होंने मेरे को यूनिट भेज दिया, जहाँ पर मेरे को अराउंड 45,000 के आसपास सैलरी मिलने लग गया था, क्योंकि मेरे को पता था रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जॉब तो कर रहा हूँ, लेकिन उस जॉब का मैं पैसा कमाई में घर पे ही नहीं दे पा रहा हूँ, तो ये जॉब मेरे किस काम की। तो इसकी वजह से मैंने अपना स्पोर्ट्स वाला करियर भी वहाँ पर ड्रॉप किया, ख़त्म किया। बैडमिंटन का करियर था वो भी छोड़ा, एथलेटिक्स अच्छा कर रहे थे बट वो भी छोड़ा क्योंकि जॉब चाहिए थी। जॉब के अंदर स्पोर्ट्स हम अच्छा कर रहा था मैं, वो भी मैंने छोड़ा क्योंकि मेरे को क्या बोलते हैं, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। फिर जाके जब मैं यूनिट में गया तो वहाँ पर मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से मैं यूनिट में जाते हैं कि 2-3 महीने के अंदर ही मेडिकल कैटेगरी के अंदर आ गया था। बट यूनिट में जाने से पहले मेरा भी ये ड्रीम था कि भाई मैं थोड़ा सा, अपनी एजुकेशन मेरी अच्छी थी, मेरे को अच्छा खासा मतलब पढ़ाई में था मैं ठीक ठाक, तो मैंने सोचा मैं ACC की तैयारी दूंगा। अभी मैं जनरल रैंक तो GD पे हूँ, है ना, जनरल ड्यूटी रैंक पे हूँ, तो मैं ऑफिसर के लिए प्रिपेयर करूँगा, ACC का एग्जाम क्रैक करूँगा और या कुछ ना कुछ या पैरा SF के लिए या इसके लिए अब मतलब एफर्ट्स डालूंगा। बट 3 महीने यूनिट जाने के 3 महीने के अंदर ही अगर मैं मेडिकल कैटेगरी में आ गया तो इसका मतलब ये मान लो कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आर्मी का आगे का करियर मेरा खत्म हो चुका है। वो चीज़ मेरे लिए इतना डिप्रेसिंग था कि भाई मेरे को कुछ ना कुछ तो वहाँ पर और देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा कि भाई क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ रहते रहते। उस टाइम पे मैं थोड़ा ऑफिस वर्क ज़्यादा करता था, तो ऑफिस वर्क मेरे पास यूट्यूब वगैरह रहता था। ऐसे यूट्यूब में मैंने देखना चालू किया, तो एक दिन मेरे को एक शॉर्ट वीडियो दिख गया जिसके अंदर अराउंड 20 लाख रुपए का प्रॉफिट एक दिन के अंदर मेरे को दिखा। आई थिंक वो घनश्याम सर का था, वो मैंने आपको कई बार पहले भी पॉडकास्ट वगैरह में बताया हुआ है। तो उस वीडियो को देख के मैं ये सोचने लगा कि भाई ये ऐसा क्या कर रहे हैं कि एक दिन के अंदर उनका 20 लाख रुपए का प्रॉफिट मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। तो मैंने थोड़ा रिसर्च की, तो मेरे को समझ में आया कि भाई ये ट्रेडिंग होती है और इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, फिर इसको इसमें आपको पैसा डालना पड़ता है, फिर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो। मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने भी डीमैट अकाउंट ज़ीरोधा के अंदर ओपन किया और मैंने वहाँ पर अपने पैसे डाले और मैंने छोटा मोटा स्टार्ट करना चालू किया। लेकिन वो छोटा मोटा यानी कि मतलब आप एक शेयर बाय करके सेल करके देखते हो ना कि कैसे बाइंग सेलिंग की जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर मेरे को समझ में आया कि अच्छा इसको ट्रेडिंग कहते हैं, इसमें बाय सेल करते हैं। तो उसमें मेरे को 1-2 रुपये का ऊपर नीचे प्रॉफिट दिख रहा था। मैंने कहा अच्छा, इस समझ में आ गया कि इसको ट्रेडिंग करते हैं। फिर मेरी ऐसी नॉर्मली मेरे एक फ्रेंड से बात हुई जो कि मेरा भी एनालिस्ट है, उससे बात हुआ कि भाई क्या कर रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है लाइफ में। उसने बोला भाई मैं भी स्टॉक मार्केट में कुछ कर रहा हूँ, ट्रेडिंग वेडिंग या स्टॉक मार्केट में नज़र रख रहा हूँ। मैंने कहा मेरे को बता फिर क्या किया जाए। उसने कहा एक काम कर भाई, बर्गर किंग का IPO आ रहा है, उसमें अपना पैसा डाल दे। उसकी बात सुन के मैंने बर्गर किंग के IPO में 80,000 तो अपना डाल दिया, क्योंकि अकाउंट में उतना पैसा अराउंड 1-1.5 लाख रुपए के आसपास, 2 लाख रुपए के आसपास मेरे अकाउंट में पैसा रखा हुआ था। क्योंकि मैंने जो जॉब में इतने टाइम से करा था, तो उससे जो पैसा बचा था मेरे पास, सेविंग रखी, तो मैंने अपने पास सेव रखा हुआ था। उस टाइम तक मैं कुछ ट्रेडिंग वेडिंग में इन्वॉल्व नहीं था। तो फ्रॉम दैट 80,000 मैंने 18,000 रुपये का प्रॉफिट किया 3 दिन के अंदर, क्योंकि बर्गर किंग का IPO आने की लिस्टिंग के बाद ही अपर सर्किट मारा था 20-20% का। तो जब 2-3 दिन के अंदर मेरे को 18,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो उस टाइम पे मेरे को समझ में आया कि पैसा तो ऐसे बनता है। जो अभी तक हम कर रहे थे, जो अभी तक हम जॉब कर रहे थे, इतना मैंने घिसाई की, उसके बावजूद मेरे को 1 महीने का सैलरी मिल रहा है। पैसा ऐसे नहीं बनता है, पैसे ऐसे बनता है जब आपके पास अकाउंट में पैसा, आपने डीमैट में डाला, 2 क्लिक मारे, 3 दिन होल्ड किया, 18,000 रुपये बन गए। तो उस रात मैं बैठा, मैंने अपनी कैलकुलेशन की कि अगर मैं 3 दिन में 18,000 बना देता हूँ और महीने भर में कैलकुलेट करता हूँ, तो मेरा करीबन 2-2.5-3 लाख रुपये का प्रॉफिट बन जाएगा। फिर तो सही है, लाइफ में मेरे को और चाहिए ही क्या, इतना ईजी पैसा बनता है। क्योंकि ऐसा हर कोई बिगिनर करता है, मैंने भी किया और बिना सोचे समझे सीखे, मार्केट के बारे में जाने, मार्केट के बारे में रिसर्च किए, एजुकेशन लिए, नॉलेज लिए, टाइम स्पेंड किए, मैंने अपना ट्रेडिंग जर्नी वहाँ से चालू कर दी। एंड एज यू ऑल नो, उस ट्रेडिंग जर्नी में जो मैंने भुगता है, जो मैंने फेस किया है, शायद वो अगर कोई फेस करे तो वो उसके बाद सर्वाइव नहीं कर सकता। मैं भी उस कंडीशन में पहुँच चुका था, डू एंड डाई स्टेज में, क्योंकि मैंने बिना सीखे समझे ट्रेडिंग चालू किया। ट्रेडिंग के अंदर मैं ओवरनाइट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करना, ओवरनाइट बड़े बड़े इवेंट्स होते थे, उसमें अपना सारा पैसा उठा के ऑप्शंस को बाय कर लेना, सेल करना, जो भी होता था, जो भी एक बिगिनर गलती करता है, जो भी स्टार्टिंग हर एक बंदा गलती करता है, वो मैंने की थी। और मेरा एक सेटबैक ये था कि मेरे अराउंड में ऐसे कोई लोग नहीं थे जिनसे मैं डिस्कस कर सकूं, ऐसा कोई मेरा कनेक्शन नहीं था जिससे मैं बातचीत कर सकूं, जिससे मैं ये बता सकूं कि भैया मेरा इतना लॉस हो चुका। अगर मैं घर वालों को बताता वो अलग टेंशन में आते, किसी रिश्तेदार को बताता वो अलग टेंशन में आते, किसी दोस्त को बताता तो उसकी सोच से भी ऊपर का पैसा मैं लॉस कर चुका था, तो उसको भी बताना मेरे लिए जमता नहीं था। तो मैं किसी के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकता था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर अपना लगा पड़ा हूँ। वो होता है ना, अंदर ही अंदर इंसान घुटता है, घुटन भी है, लॉसेस पे लॉसेस हो रहे हैं, अपना सारा पैसा लूज़ किया।
उसके बाद अपना लोन लिया पहला, वो भी लूज़ किया, फिर दूसरा लोन लिया, वो भी लूज़ किया। टोटल 15 लाख का मेरा पर्सनल लोन। फिर उसके बाद जो मेरी पर्सनल सेविंग थी, अभी तक मैंने जितना सैलरी आया था वो तो मैं सारा डुबा ही रहा था, और ये सारा कुछ मैं कर रहा था ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के का जो कीड़ा होता है ना, स्टार्टिंग में जाकर बिना सीखे किसी को लग गया, वो कीड़े ने बिना सीखे किसी ने उस कीड़े ने किसी को काट दिया, तो आप ये मान लो कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ही विल एंड अप लूजिंग हिज एंटायर कैपिटल। और ऐसा हद तक चला जाएगा कि अपना कैपिटल तो लूज करेगा, घर वालों को भी लूज कर देगा, लोन का भी पैसा लूज कर देगा, मांग मूंग के वो भी लूज कर देगा। और मैं वही कर रहा था। मैंने अपने सारा सेविंग लूज की, अपना 15 लाख का लोन लूज किया, और मेरे पास जब मैं ट्रेड कर रहा था तो मैं प्रॉफिट्स होते थे तो अपने कलीग्स को दिखाता था, तो उनको लगा कि यार भाई बहुत अच्छा पैसा बनाता है ना। वो मेरे को कहते थे कि भाई हमसे ही पैसा ले ले और हमको कुछ इसमें महीने का रिटर्न दे देना। उस वक्त तो मैं मना करता था, लेकिन जब बाद में मेरा सारा डूब गया तो मैंने उनको भी ऑफर किया कि चलो मैं आपको 10% पर मंथ दूंगा। तो उस टाइम पे मेरे को विद इन अ वीक 10 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। मैंने कहा ये तो सही है, क्योंकि मैं अगर 2-3% बोलता तो मुझे डाउट था कि शायद मुझे पैसा ना मिले। मैंने 10% बोल दिया क्योंकि मेरे को नीड थी, उस वक्त भूख थी, और मैं एडिक्टेड था प्रॉपर ट्रेडिंग के। क्योंकि अगर आप बिना सीखे समझे गैम्बलिंग करते हो ना, तो वो एज ए एडिक्शन बन जाता है, और वो एडिक्शन आपसे बहुत गलत चीज़ें करवा देता है। और वहाँ पर मैंने लोगों से भी 10 लाख रुपये उठा लिया, जहाँ पर मेरे को 10% महीने का देना है। आप ये मान लो कि मेरी सैलरी वहाँ पर 43 से 45,000 के बीच में आ रही थी। मेरा पर्सनल लोन और 10 लाख रुपये जो मैंने उठाया, उसका इंटरेस्ट ही मिला के 1,25,000 के आसपास का मेरे को उससे महीने का ब्याज देना पड़ रहा था। ठीक है, और वो सारा जो पैसा है जो मैंने लोगों से भी उठाया हुआ था, वो भी सारा का सारा चला गया। और उस टाइम पे मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे किसी को डिस्क्लोज करूँ, क्योंकि मेरा अच्छा खासा लॉस हो चुका था। ठीक है, तो अराउंड 30-35 लाख के आसपास के मैं लॉसेस में उस टाइम तक मैं जा चुका था। और सारा पैसा, एंटायर कैपिटल, जहाँ जहाँ से मेरे पास छोटी मोटी सेविंग पड़ी थी, जितना कुछ पड़ा था, मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रेडिंग के चक्कर में, ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्कर में सारा का सारा लूज़ कर दिया। और स्टार्ट किस लिए किया था कि थोड़ी सी इनकम मेरी बड़ी हो जाए, मैं भी थोड़ा सा लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ। उस ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ऑप्शन ट्रेडिंग के मतलब जुए में घुस गया बिना सीखे समझे, और अपना सारी की सारी सेविंग, सब कुछ, लोगों का भी पैसा मैंने वहाँ पर लिया हुआ डुबा दिया। ठीक है, सो उस टाइम पे मेरा एक फ्रेंड था जिससे मैंने, क्या बोलते हैं, नॉर्मली मेरी बातचीत अच्छी होती थी, क्योंकि जब इंसान डूब रहा होता है ना तो हाथ पैर मारता है। और मैं भी वही टाइम कर रहा था, मैं उस वक्त बहुत बुरी तरीके से डूब रहा था, बट मैंने किसी को डिस्क्लोज नहीं किया था। तो हाथ पैर तो मारने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आपको सर्वाइव करना है, हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। तो मैंने अपने फ्रेंड से ऐसे ही डिस्कस किया कि मैंने उसको बताया नहीं मैं ट्रेडिंग का ये सब चीज़ मेरे साथ हुआ है। मैं ऐसे ही डिस्कस किया कि मैं बिजनेस प्लान कर रहा हूँ, मैंने इतना अपना पैसा लगा दिया है, कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है, ऐसा वैसा करके थोड़ा सा मैंने उसको कन्विंस करने की कोशिश की। एंड वो कन्विंस हो गया, और उसने मेरे को अपने अकाउंट से, अपने बैंक से लोन लेके, अपने नाम पर लोन लेके, वो लोन का पैसा मेरे को दिया। आप खुद सोचो कि आप किसी को इस तरीके से कन्विंस कर दो कि वो इंसान अपने नाम पर लोन लेके आपको दे दे, कितना एफर्ट्स उसको कन्विंस करने में लगा होगा। सो मेरे उस लेवल के एफर्ट्स लगे थे उसको कन्विंस करने में, जहाँ मैंने उसको ट्रेडिंग का टी तक नहीं बताया था। और इतना तगड़ा कन्विंस करना तभी आप समझ पाओगे, तभी आपको आएगा जब आप खुद बर्बाद हो रहे हो, खुद डूब रहे हो, जब आप खुद तड़फ रहे हो। तो उस टाइम पर उस भाई ने मेरे को हेल्प किया, और मैंने उसको कहा था कि जो तेरी EMI होगी वो सब मैं पे करूँगा, तो बस अपने अकाउंट से मेरे को ला के लोन लेके दे दे, है ना। क्योंकि वो मेरे को कह रहा था 2-2.5 लाख रुपये मेरे पास पड़े हैं, ले ले। लेकिन मैंने ही अपनी साइड से दूसरा आइडिया दिया कि भाई ऐसा ऐसा कर सकता है। उसने सोचा समझा, उसने कहा ठीक है कर दूंगा, है ना। और वो था मेरे लिए टर्निंग पॉइंट। उस 10 लाख रुपए के कैपिटल में से भी अराउंड 5 लाख रुपीज़ का जो कैपिटल है वो मेरा लॉस कर चुका। और उस 5 लाख रुपीज़ के कैपिटल पर मैं ये सोचा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि कैपिटल ही 5 लाख का पड़ा हुआ है, 40-43 लाख का मेरा लॉस हो चुका है अभी तक का नेट टोटल। और जो 43 लाख रुपीज़ ऑफ रियल लॉस है ना, ये लॉस इतना बड़ा लॉस था मेरे लिए कि अगर मैं इस लॉस को अपनी फैमिली मेम्बर्स को या किसी को बताता तो शायद वो सारे के सारे अपना पैसा सारा इकट्ठा करते ना, तो शायद तब भी वो जाके इतना लॉस को नहीं दे पाते। और अगर मैं बताता भी ना तो हो सकता था वो, उनको क्या होता है, वो शौक में ही मतलब अपना दम तोड़ देता अगर इतनी बड़ी अमाउंट में उनको बताता। तो मैंने उनके साथ कोई डिस्क्लोज नहीं किया। और इस टाइम पर जो मेरी मेंटल कंडीशन थी पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो चुकी थी। आई वॉज इन अ डीप डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, मतलब पागलपन जो होता है ना। मैंने अपना घर वालों का फ़ोन ऑलमोस्ट 6-8 महीने तक नहीं उठाया होगा, मैंने बात ही नहीं की होगी। मैंने किसी रिलेटिव का फ़ोन उस टाइम पे ज़्यादा उठाया नहीं होगा। मैं ज़्यादा अपने किसी फ्रेंड से बातचीत भी नहीं कर रहा हूँ उस टाइम पे। ऐसी कंडीशन मेरी हो चुकी थी। मतलब एक होता ना खतरनाक लेवल का ट्रॉमा, उस टाइम पे मैं चला गया था, क्योंकि भाई आपके पास कुछ बचा ही नहीं है।
वो 5 लाख के कैपिटल को लेके मैं क्या करता, क्या करूँ, मेरे दिमाग में ये आ रहा था, है ना। और उस टाइम पे मैं ऐसी सिचुएशन पहुंच चुका था दैट वाज लाइक डू और डाई, या तो करो या तो मरो। तो मेरे दोनों प्लान डिसाइड थे। पहला था डू वाला प्लान क्या है कि अगर 5 लाख रुपए का कैपिटल मेरे पास बचा हुआ है, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट। मैं आपको अपना टर्निंग पॉइंट अभी बता रहा हूँ। तो दिस वाज द टर्निंग पॉइंट। लेकिन टर्निंग पॉइंट से पहले पेन पॉइंट जो था ना, वो बहुत डेंजरस पेन पॉइंट था, क्योंकि वहाँ पे एक तो थोड़ा सा नेटवर्क भी नहीं थे। और जब मैं ट्रेड कर रहा होता था, मैं अपने मैस में काम करता था, मैस में मैं ट्रेडिंग करता था। एक फ़ोन मेरा बाहर जो सॉक्स है उसमें लटका रहता था, दूसरे फ़ोन मेरा विंडो पे रहता था, क्योंकि वहीं तक रेंज पकड़ता था हॉटस्पॉट, वहाँ पे मेरा ट्रेड चल रहा होता था। और मैं ट्रेडिंग कैसे कर रहा हूँ, हरा लाल, सारी रिसर्च सब कुछ मैं रात को कर रहा हूँ, टाइम उतना ही मिल रहा है, दिन में मेरा काम हो रहा है और दिन में उस रिसर्च की वजह से सिर्फ ट्रेड चल रहा है जिसको मैंने लेके रखा है, और शाम तक वो ट्रेड चल ही रहा है। तो इस तरीके की मैं ट्रेडिंग कर रहा था, ठीक है। सो जो पेन पॉइंट होता है ना, वो इतना डेंजरस पेन पॉइंट था। उस टाइम पे मैं अपने लाइफ को एंड करने के प्लान्स को डिसाइड मतलब लिख रहा था, और मैंने अराउंड 14 to 15 प्लान्स बनाए थे मैं कैसे कैसे करूँगा, क्योंकि मैं मेडिकल कैटेगरी में था, और मेडिकल कैटेगरी में आपको ड्यूटीज़ और वेपन अलाउड नहीं होता। और अगर आप वैसे मेडिकल कैटेगरी के अंदर कुछ होता है आपके साथ, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जिसके अंदर आपको जो एक सोल्जर का एक इंश्योरेंस होता है वो नहीं मिलता है। सो मैं इस तरीके की कि यार कैसे मेरे को मिल जाए, कैसे हम क्या कहते हैं लाइफ को एंड करें। और आपके लिए थोड़ा सा ये डिस्टर्बिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें प्लान किया होता। ऑलमोस्ट 15 मैंने प्लान बनाए थे, ताकि मैं वॉर बैटल कैजुअलिटी में अपने आप को दिखा पाऊँ, या बैटल कैजुअलिटी में आ पाऊँ, कुछ ऐसा एक्सीडेंट मेरे साथ हो, क्योंकि दोनों प्लान मैंने डिसाइड किए थे, ठीक है। और यही था मेरा वो पेन पॉइंट, जब मैं रात भर बैठ के प्लान बनाता था कि कैसे होगा, किस तरीके से होगा, हर जगह का मेजरमेंट, हर जगह का नाप, सब चीज़ें। तो ज़्यादा मैं उसके बारे में डिस्क्लोज नहीं कर सकता, आई थिंक मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है, बट ये चीज़ें बताना थोड़ा ठीक नहीं रहता है, क्योंकि इससे भी काफ़ी लोग मोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं इसके लिए किसी को मोटिवेट नहीं करूँगा, क्योंकि ये सबसे कायराना हरकत होती है। बट उस टाइम पर मेरी ऐसी सिचुएशन थी कि मैंने ऐसे प्लान्स बनाए हुए थे। बट दूसरा प्लान मेरे पास क्या था कि जो मेरे पास रिमेनिंग डू और डाई, डू वाला जो मैं आपको प्लान बताता वो था कि रिमेनिंग 5 लाख का कैपिटल है, जाना है ही, ठीक है। तो ये 5 लाख के कैपिटल से मैं रख के करूँगा अभी क्या, इससे हो ही क्या जाएगा। तो एक काम करते हैं, जितना सीखा समझा है उसे एक बार एनालाइज करते हैं, उसको एनालाइज करके अपना गलती उठाते हैं, उस गलती को करना बंद कर देते हैं, और इस 5 लाख के कैपिटल से वापस से मार्केट में ट्रेड करना चालू कर देते हैं। और मैंने वही किया। दिस वॉज द ओनली टर्निंग पॉइंट, जब मैंने अपने आप को इसलिए वापस से कॉन्फिडेंट अपना बिल्डअप किया, अपने आप अपना सारा मतलब एक होता है ना बिखरा, जब इंसान बिखर जाता है फिर वापस से समेट के फिर से इंसान चालू करता है। मैंने वही किया कि यार ठीक है, इतना जा चुका है, कोई बात नहीं, एक लास्ट अटेम्प्ट करके देखते हैं। जो रिमेनिंग कैपिटल है, ये कैपिटल शायद मे बी, थोड़ी बहुत होप थी, क्योंकि अभी तक तो जितना चला गया उसके बाद होप खत्म हो चुकी थी, मे बी कुछ ना कुछ चेंजमेंट देखने को मिल जाए, मे बी यहाँ से टर्न आउट हो जाए। और उस 5 लाख कैपिटल में से 1 लाख मैंने रखा, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट तो सबका देना ही था। अभी तक मैंने किसी का ब्याज कुछ नहीं रोका था, तो वो वाला टेंशन पैसा मेरे पास नहीं था, ठीक है। तो 4 लाख का कैपिटल मैंने अपना डीमैट में डाला, और एक चीज़ डिसाइड की कि मैंने जो अपनी ट्रेडिंग के अंदर गलती निकाली थी वो ये था कि मेरे जो लॉसेस मैं हमेशा लेता था वो होल्ड करके शाम तक बैठे रहता था। प्रॉफिट्स मेरे को होते थे, मेरी रिसर्च अच्छी होती थी, एनालिसिस अच्छी होती थी, सब कुछ अच्छा होता था, प्रॉफिट भी अच्छे होते थे। बस ये है कि जब लॉस वाला पार्ट है ना, वो मैं लंबा होल्ड करके बैठे रहता था, क्योंकि शाम तक होल्ड करके बैठा रहता था, उसको कट नहीं करता था। उसकी वजह से मेरे को काफ़ी सारे लॉसेस, बड़े लॉसेस हो जाते थे। तो जब भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ प्रॉफिट्स तो हो रहे हैं, लेकिन मैं होल्ड करने की वजह मुझे वो लॉस में चले जाता है। तो मैंने वहाँ से एक चीज़ डिसाइड किया उस दिन बैठ के कि भैया लॉस को ट्रेड को मैं लॉस में ही नहीं जान दूंगा। लॉस होगा तो जैसे थोड़ा बहुत लॉस होगा ट्रेड को काट के भाग जाऊंगा। प्रॉफिट आया मेरे फेवर में, जितना आया लेके चलेंगे, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि कितना मैं बुक करूँ। लेकिन लॉस अगर गया तो पैसा कम हो जाएगा, तो फिर मैं कुछ नहीं लाइफ में कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना ही पड़ा हुआ है। तो वो जो प्रेशर मेरे अंदर था, वो जो मैंने अपने आप को वो माइंडसेट उस टाइम पे बिल्डअप किया, शायद उस माइंडसेट ने मेरे को वहाँ से मेरी लाइफ को चेंज किया। एंड फ्रॉम दैट 4 लाख विदिन 3 मंथ्स मैंने उस 4 लाख के कैपिटल को 20 लाख में कन्वर्ट करके रख दिया। एंड वो स्लो एंड स्टडी हुआ, ठीक है। सो वहाँ से टोटल जो लाइफ है, जो टोटल सिनेरियो है, वो सारा चेंज हो गया। अब 20 लाख के कैपिटल मैंने 4 लाख के कन्वर्ट किया है। अब ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि मेरा सारा लॉस कवर हो चुका है, बट उस टाइम पे मैं इतना कॉन्फिडेंट हो चुका था, इतना बूस्टअप हो चुका था अंदर से कि भाई अब तो यहाँ जो मैं अपने जॉब के साथ ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, अगर मैं जॉब के साथ इतना कर सकता हूँ, मीन्स 4 को 20 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो अगर मेरे पास पूरा टाइम हो, फुल टाइम हो, तो मैं क्या नहीं कर सकता। तो उस टाइम में मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे को क्विट करना है, मैं यहाँ पर नहीं कर सकता काम, क्योंकि मेरा वहाँ पर स्कोप ही ख़त्म हो चुका था।
मैं मेडिकल कैटेगरी में था। इट वॉज लाइक ज़बरदस्ती का मैं वहाँ पर अब जॉब कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती का मेरे को रखा हुआ है फौज ने भी, क्योंकि मेडिकल कैटेगरी में है, वो भी कायदे से ऐसे निकाल नहीं सकते, है ना। बट मेरा अंदर ही अंदर मुझे पता था कि भाई मैं यहाँ पर तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, यहाँ पर तो सारा स्कोप खत्म हो चुका है। जहाँ पर मेरे को अब दिख रहा है कि मैं 4 का अगर 20 किया हूँ तो 20 का मैं 2 करोड़ भी कर सकता हूँ, तो वो मोटिवेशन लेके मैंने क्विट किया। इवन यहाँ पर मैंने अपना 50% ही लॉस कवर किया, स्टिल मैं लॉसेस में हूँ, बट जो मैंने अपना कैपिटल को टर्न आउट किया था, जो वहाँ से लाइफ एकदम से चेंज हुई थी, है ना, डाई वाले सिचुएशन से मैं निकल के आया था, तो वहाँ पर मेरे को समझ में आ गया कि अब इसी चीज़ में करना है, यहीं से किया जा सकता है, पॉसिबल है, बनाना आ रहा है और बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद से मैंने अपना क्विट करने के बाद फिर मैं घर नहीं जा पाया था, क्योंकि अगर आप फौज के अंदर हो, उत्तराखंड के अंदर हो, फौज में जॉब कर रहे हो और आप ऐसी फौज छोड़ के आओगे तो आपको बहुत गालियाँ पड़ेंगी, आपकी बदनामी होगी, घर वालों की बदनामी होगी, घर वालों को आप बता नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें होती है, समाज, सोसाइटी, सब कुछ देखना पड़ता है। तो उसको चलते हुए मैं ना घर गया, मैं सीधा एक पीजी लिया। पीजी का मेरा रेंट 10,000 रुपीज़ होता था। पीजी में एक छोटा सा किचन था, वहाँ पर मैंने एक छोटा सा टैब लिया था, सेकंड हैंड टैब, सेकंड हैंड फ़ोन। उस फ़ोन से और उस टैब से मैंने किचन के अंदर बैठ के अपनी ट्रेडिंग चालू की थी और 6 महीने तक मैं अंडरग्राउंड था, ठीक है। कंप्लीट 6 महीने तक मैं अंडरग्राउंड था और मैं वहीं जाके अपनी ट्रेडिंग कर रहा था। मैंने किसी को बताया नहीं, किसी को डिस्क्लोज नहीं किया मैं कहाँ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मेरे एक दो दोस्तों को ही पता था जो मेरे उस सराउंडिंग में रहते थे, उसके अलावा किसी को नहीं पता था मैं कहाँ क्या कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। ये डिसीजन भी लेना पड़ता है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ देखनी पड़ती है, कहाँ किसको कैसा फील होगा, कौन क्या कैसे सोचेगा, आपकी फैमिली में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक, आप पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हर एक चीज़ सोचनी पड़ती है। और यही सोच के मैं वहाँ पर अंडरग्राउंड रह के मैंने काम किया। सो जून 2022 तक, 2020 से अपन ट्रेडिंग में घुसे हुए थे, जून 2022 तक अराउंड 43 लाख रुपीज़ के मैं लॉस में था। एंड विद इन नेक्स्ट 6 मंथ अराउंड 1.5 CR के आसपास मैंने बनाया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अंदर अराउंड 1 CR मेरा बना था, जो कि मैंने अंडरग्राउंड रह के बनाया था, जो कि मैंने किचन के एक छोटे से सेटअप में बैठ के बनाया था। और उस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो ट्रेडिंग। मैं सुबह उठता था, बैठता था, नहा धो के रनिंग वनिंग करता था थोड़ा, और फिर जाके मैं बैठता था और दिन भर ट्रेड करने के लिए बैठता था, स्कैल्पिंग करता था, जैसी मेरी ट्रेडिंग स्टाइल थी वो सब करता था। और जब मैंने फौज क्विट किया था तो एक और मैंने डिसीजन लिया था, मतलब एक होता ना, हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं आपको। वो ये था कि मेरी छोटी सिस्टर की शादी थी और उस शादी में मेरे को होना चाहिए था, बट मैं फौज क्विट करके आया था। अगर मैं जाता तो मेरे से सवाल पूछते, मेरे से पूछा था कहाँ क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किधर है, क्यों नहीं गया, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें पूछी आती। तो मैंने फौज अपनी सिस्टर की शादी को भी, मतलब मैं अपनी खुद की सिस्टर की शादी में भी नहीं किया, जस्ट बिकॉज कि मेरे से लोग सवाल न करने लग जाएँ। तो ऐसे हार्ड डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। जो 20 लाख रुपए का कैपिटल मैंने बनाया था, उसमें से अराउंड 8 लाख रुपीज़ कैपिटल मैंने घर पे दे दिया था कि शादी हो जाए, एंड 12 लाख रुपीज़ ऑफ कैपिटल से मैंने पीजी के अंदर रह के काम किया था। तो वहाँ पर भी मैंने अपने आप में रिस्क लिया था, क्योंकि 20 लाख में से अगर 8 लाख दे दो, 12 लाख बचे और वो चले गए तो। बट मुझे इतना कॉन्फिडेंट था कि भाई वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना, जब आप एंड लेवल पर पहुँच जाते हो, एंड उस एंड लेवल से जब आप निकलते हो और उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, इसका मतलब ये है आप लाइफ में कहीं भी कभी भी नहीं रुकने वाले, आपको कोई रोक भी नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि इंसान यहाँ से जीतता है, यहाँ बाहर की सोसाइटी से नहीं जीतता। अगर आप इंटरनली आप स्ट्रांग हो, मेंटली आप स्ट्रांग हो, इमोशनली आप स्ट्रांग हो, तो आप लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में सक्सेस पा सकते हो, किसी भी करियर में आप सक्सेस पा सकते हो। तो वही चीज़ था, 20 लाख रुपए कैपिटल से 8 लाख मैंने दे दिया और मैं खुद अटेंड नहीं कर पाया, यू नो द रीज़न। एंड 12 लाख से मैंने पीजी के रूम पर बैठ के सारा कुछ किया, एंड विद इन 6 मंथ 1.5 CR मैंने बनाया। और वहाँ से मेरा पूरा का पूरा लाइफ चेंज होगा। एंड फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 मैं फिर जाके मैं घर गया, क्योंकि मेरे पास कुछ दिखाने को था, मेरे पास कुछ बताने को था, मेरे पास उनके जो घर वालों के जो सपने होते हैं, घर वालों का जो मन होता है, घर वालों की जो इच्छाएं होती है, वो पूरी करने के लिए आपके पास पैसा है। और वो पैसा से आप कुछ भी उनको कुछ चाहिए, उनको मेंटल सेटिस्फेक्शन आप दे सकते हो, आप उनको कुछ भी दे सकते हो। क्योंकि घर वालों के लिए मेंटल सेटिस्फेक्शन यही होता है कि उनका बेटा अच्छा खासा कमाए, पैसा कमाए, और आपके पास वो पैसा है उनको दिखाने के लिए कि भाई मैंने ये कमाया है 6 महीने के अंदर इस करियर से। तो वो थोड़ा बहुत मेंटली स्टेबल हो जाते हैं, उनको समझ में आता है कि हाँ चलो ठीक है, कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ कमा रहा है। तब जाके मैं घर गया, तब जाके मैंने इंट्रोड्यूस किया अपने पापा को, घर वालों को, कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, पिछले 6 महीने से ऐसे ऐसे कर रहा था।
ठीक है, वहाँ से लाइफ चेंज होती है। हम क्या करते हैं ना, हमारी लाइफ में एज अ नॉर्मल जो टीनेजर होते हैं, वो उनका ईगो होता है कि मुझे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, मेरे घर वाले ऐसे हैं, हमारे फैमिली से सपोर्ट नहीं। आपको क्यों मिलेगा फैमिली से सपोर्ट यार? फैमिली तो वो माइंडसेट लेके चलती है कि फैमिली आपसे ये चाहती है कि आप लाइफ में एक ऐसी स्टेबल जॉब पर चले जाओ जहाँ पर वो मेंटली स्टेबल हो जाए, या हाँ हमारा लड़का अब जॉब में लग चुका है, या हमारा लड़का अब स्टेबल है। लेकिन आप क्या करते हो, आप उनको मेंटल स्टेबिलिटी देने के बजाय आप उनको टेंशन दे रहे हो, दबा के कुछ ना कुछ कर रहे हो, एंड उसके बारे में आप उनको डिस्कस करते हैं, यार आप उनको टेंशन दे रहे हो, तो भैया वो टेंशन में आपको कैसे सपोर्ट करेंगे? ठीक है, तो वो चाहते हैं कि आप कोई स्टेबल काम करो। तो इससे अच्छा है कि आप जो अपनी लाइफ में रिस्क लेते हो उनके साथ डिस्कस ना करो, आप अपना पर्सनली चीज़ें करो, जैसा वो पेरेंट्स कह रहे हैं आप वैसा ही करो, ताकि उनको मेंटल स्टेबिलिटी मिलती रहे। ठीक है, और आप जो अपना पर्सनली हासिल करते हो उसके बाद जब आपको रिजल्ट मिले तब जाकर उनको दिखाओ, फिर देखो कैसे एक्सेप्ट नहीं करते, फिर देखो कैसे सपोर्ट नहीं करते। तो अगली बार ये बोलने से पहले 10 बार सोचो कि जब आप पब्लिक प्लेस में जाते हो, आप कहते हो ना कि मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, भाई वही फैमिली है जो आपको सपोर्ट करती है, जो आपके लिए है, जो आपके बारे में सोचती है, उसके अलावा दुनिया में कोई नहीं सोचता। तो इसीलिए फैमिली पर कभी भी अपने मतलब प्रेशर नहीं डालना है, फैमिली पर बर्डन नहीं डालना है, अपना हसल साइड बाय साइड करना। मैंने भी वही किया, और कितना खतरनाक लेवल का हसल किया है आप सभी लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा। सो फ्रॉम अक्टूबर में जब अपने घर गया, फिर जाके अपन ने घर पे अपना एक सेटअप बनाया, फिर जाके ट्रेडिंग को अपन प्रोफेशनली करने लगे। बट स्लो एंड स्टडी ना, आपको अगर लाइफ में ग्रो करना होता है ना, तो आपको उन लोगों के अराउंड रखना होता है जो ऑलरेडी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, जो ऑलरेडी लाइफ में अचीव कर रहे हैं। आपको उस सिटी में जाना होता है जहाँ का माइंडसेट थोड़ा अलग है, जहाँ पे लोग थोड़ा ग्रोथ माइंडसेट वाले हों, जहाँ पे पोटेंशियल हो। तो गाँव में रह के मैं 2-4 महीने गाँव में रहा था, बट वो पोटेंशियल मेरे को वहाँ पर नहीं लग रहा था कि भाई मैं और क्या करूँ लाइफ में, कुछ दिख नहीं रहा था। क्योंकि सराउंडिंग में जब आपको चीज़ें दिखती है ना, तब जाके आप वैसा बनना चाहते हो, तब जाके आप वैसा करना चाहते हो, तब जाके आपके विचार उन जैसे होते हैं। अदरवाइज आप गांव में ही रहते हो तो आपकी विचारधारा भी गांव जैसी ही रहेगी, आप उतना ज़्यादा वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाओगे। बाहर का टेक ला के, बाहर की एजुकेशन ला के आप गाँव को ग्रो कर सकते हो, बट गाँव में रह के आप एक्सपेंड लेवल पर ग्रोथ नहीं कर सकते। तो फिर मैंने प्लान किया कि चलो मैं अपने गाँव से शिफ्ट होता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैंने अपना फर्स्ट कार परचेज़ किया था, दैट वाज अ हैरियर। ठीक है, एंड वो गाड़ी भी मेरे गांव में मेरी एज का लड़का सबसे पहली गाड़ी थी, और न्यू शायद वो गाड़ी तो गांव में होगी भी नहीं किसी के पास, और एक 22-23 साल का लड़का लेके आ रहा है, वही बहुत बड़ी बात थी। तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए भी और घर वालों के लिए भी। एंड उसके बाद मैंने प्लान किया कि चलो कुछ ग्रोथ करना है लाइफ में, तो शिफ्ट होते हैं। फिर मैंने अपने गाँव से शिफ्ट होकर मैं हल्द्वानी आया, यहाँ पर भी मैंने रूम वगैरह लिया हुआ था। फिर यहाँ पर मैंने धीरे धीरे टीम बिल्डअप किया, और यहाँ टीम बिल्डअप करते करते मैंने अपना फिर 2023 में, ऐसे गांव से ही मैंने चालू कर दिया था, 2023 में मार्च के महीने के मंथ से मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया था, जहाँ पर मैं व्लॉगिंग फॉर्मेट में वीडियोस बनाता था। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग से अगर आप सोचो कि मैं अपना फ्यूचर बना दूँ, करियर बना दूँ, वो पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिंग एक लेवल तक आपको पैसा दे देगा, ठीक है, एक इनिशियली आपको पुश दे देगा, इनिशियली आपका कैपिटल जनरेट कर देगा। ट्रेडिंग इज फॉर कैपिटल जनरेशन, बट अगर आपको वेल्थ बनानी है तो आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने पड़ेंगे। सो एज ए ट्रेडर अगर मैं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, तो मैं ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर हुआ। सो एज ए ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर मेरे को भी पता है कि अगर मैं यहाँ पर सोशल मीडिया के अंदर अपना कुछ टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम मेरा बनना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए इतना कोई इन्फ्लुएंसर अगर होता है, ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर, इतनी मेहनत करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि वो वहाँ से भी सोर्स ऑफ इनकम बिल्डअप करना चाहता है, क्योंकि उसका वरना कोई बेनिफिट नहीं है। मैं अपना खाली बेवजह का टाइम सोशल मीडिया पर दूंगा नहीं जब तक मेरा वहाँ पर कोई इनकम सोर्स नहीं बनना है। तो मैंने यही प्लान किया कि हाँ, अगर आपको सोशल मीडिया ग्रो करना है, आपको टीम बिल्डअप करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, देन एंड देयर धीरे धीरे चीज़ चलेंगी। सो आई स्टार्टेड विद द ब्लॉगिंग, एंड ब्लॉगिंग के साथ साथ फिर मैं अपना ट्रेड करता था, इधर उधर जाता था, व्लॉग्स करता था, लाइफ जो मेरी लाइफ चली थी वो शोकेस करता था, मेरा जो ट्रेड चला वो शोकेस करता था। तो स्लो एंड स्टडी मेरा चैनल ग्रो हुआ। मैं इंस्टाग्राम पे अभी मैं जो डेली मेरे ट्रेड्स होते थे उसको मैं शेयर करता था, उसके पीछे का लॉजिक का शेयर करता था, तो मेरे इंस्टाग्राम पे ग्रो अप हुआ। आज की डेट में अराउंड 1.2 मिलियन मेरे इंस्टाग्राम पे हैं, दूसरे इंस्टाग्राम पे अराउंड 2 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर अराउंड 1 मिलियन होने वाले हैं। फिर मेरे पास और भी यूट्यूब के छोटे छोटे चैनल्स हैं जिसमें अराउंड 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं, एक में 60,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, वो भी तेज़ी से अभी ग्रो कर रहे हैं। सो ये कोई प्लान नहीं था मेरा कि मैं ऐसा ट्रेडिंग करूँगा, फिर उसके बाद मैं ये सारे सोशल मीडिया ये सारी चीज़ें ग्रो कर दूँगा। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप धीरे धीरे स्टेप्स लेते रहते हो, छोटे 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 छोटे, तब जाके ग्रो अप होती है। लेकिन इनिशियली आपको अपना एक बेस बनाना पड़ता है, और वो बेस मैंने अपना ट्रेडिंग से बनाया हुआ है। और उसी बेस की वजह से, अगर वो मेरा ट्रेडिंग का बेस नहीं है ना,
तो ये सारा कुछ भी नहीं होगा मेरे पास, ये कुछ भी नहीं होता मेरे पास। जब तक मेरे पास ट्रेडिंग का बेस है तब तक मैं लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। अगर ट्रेडिंग का बेस मेरा हट गया, ट्रेडिंग का बेस ही नहीं होता, तो ये सारा कुछ सोशल मीडिया ये सारी कुछ मेरे पास नहीं होता, ठीक है। सो अब उसके बाद मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम अपन ने जनरेट करना चालू किया, बिल्डअप करना चालू किया। मल्टीपल चैनल्स अपन ने बनाए, फिर अपन कोर्सेज वाले सेगमेंट पे गए, फिर उसके बाद अपन जो और भी सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे हमारे साथ ब्रोकर्स टाइप करने लग गए। फिर वहाँ पर रेफरल कमीशन वाला सिस्टम भी होता है, जिसके अंदर 20-30% का कमीशन आपके साथ शेयर हो जाता है, तो वो भी एक रेवेन्यू मॉडल हो जाता है। ब्रांड डीलिंग होती है, जब आप सोशल मीडिया पर काम कर रहे होते हो तो वहाँ पर आपके पास ब्रांड्स आते हैं, क्योंकि आपके पास पब्लिक रीच है, पब्लिक व्यूअरशिप है, ब्रांड्स वहीं पे पैसा खर्च करता है जहाँ पर व्यूअरशिप है। तो हमारे पास अच्छी खासी व्यूअरशिप आई थी, तो हमारे पास ब्रांड डील्स भी आ रहे थे। तो अब धीरे धीरे करके ना, जो ट्रेडिंग मेरा इनिशियली प्राइमरी सोर्स था, जिस पर मेरी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा मैं एफर्ट्स डालता था, वो धीरे धीरे करके एक सेकेंडरी सोर्स बन गया। और मैंने कई सारे अपने प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इनकम बिल्डअप कर दिए, लेकिन उसका रूट जो था वो ट्रेडिंग था। अगर ट्रेडिंग नहीं होती, अगर मैंने ट्रेडिंग में कुछ नहीं किया होता, अगर मेरे को ट्रेडिंग नहीं आती, ट्रेडिंग की समझ नहीं होती, तो शायद मेरे और सोर्स ऑफ इनकम में बिल्डअप नहीं कर पाता। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने अपना एक ट्रेडिंग का करियर, कोई सा भी करियर, इनिशियली कोई सा भी करियर आपने अच्छे लेवल पर उसमें आपने सक्सेस पा ली, वो आपके लिए 10 मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम खोल देगा। एंड वो जो 10 मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम आपके पास आएंगे, वो आपकी वेल्थ क्रिएट करेंगे। और वो वेल्थ आपको आपके ड्रीम हाउस, आपका ड्रीम कार, ठीक है, आपके ड्रीम प्रोजेक्ट्स, आपकी ड्रीम लाइफ अचीव करने में हेल्प करेगी। सो ट्रेडिंग के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया चीज़ें अचीव करने में, क्योंकि आपको जब दिख रहा है ना कि यार एक सोर्स ऑफ इनकम से पैसा आ रहा है ना, वहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने, वहाँ पर बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो आपको पता है कि वहाँ पर मेहनत करना है, जहाँ से 1000 आ रहा है उसको 10,000 में कन्वर्ट करना है, जहाँ से 10,000 आ रहा है उसको 1 लाख में कन्वर्ट करना है, जहाँ से 1 लाख आ रहा है उसको 10 लाख में कन्वर्ट करना है। तो मेरे को छोटे छोटे जो सोर्सेस ऑफ इनकम इनिशियली दिखे ट्रेडिंग के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन में, मैंने उन सारे सोर्सेस ऑफ इनकम में अपनी मेहनत करना चालू कर दिया, और वो सारे सोर्सेस ऑफ इनकम इस लेवल पर पहुंच गया, इतने अच्छे बन गए कि मेरे को ट्रेडिंग करने की आज ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर मैं ट्रेड ना भी करूँ साल भर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोर्सेस ऑफ इनकम अपन ने इतने सारे बिल्डअप कर लिए हैं। और कंटेंट क्रिएशन सोर्स ऑफ इनकम बिल्डअप करने का बहुत अच्छा तरीका होता है, बट उस कंटेंट क्रिएशन के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। ऑडियंस को देने के लिए आपको कुछ पता होना चाहिए, आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंटेंट क्रिएशन में इतनी सारी चीज़ें मैंने अगर की हैं, तो वहाँ पर मेरा इनिशियल बेस जो था ना ट्रेडिंग था, क्योंकि मेरे को ट्रेडिंग आती है, ट्रेडिंग समझ में आती है, ट्रेडिंग के बारे में बातचीत करना आता है, ट्रेडिंग के रूट्स को मैं समझता हूँ, ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज, ट्रेडिंग सिखाना मैं जानता हूँ, ट्रेडिंग के बारे में बताना मैं जानता हूँ, ट्रेडिंग का मेरे पास एक्सपीरियंस है, और ट्रेडिंग में मैंने कुछ उखाड़ा है। वही चीज़ मेरे को कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करती है। सो काफ़ी सारे लोग कंटेंट क्रिएटर भी बनना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएशन से भी पैसा कमाना चाहते हैं, बट वो कंटेंट क्रिएशन के लिए वो गाली गलौज ये सारी चीज़ों का मतलब अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, बट उससे आपको उतना कुछ नहीं मिलने वाला। वो 1-2 को मिल गया, लेकिन अदरवाइज आपके पास अगर आपके खुद का कोई स्किल नहीं है और जिसके बेसिस पर आप कंसिस्टेंट कंटेंट बना सको, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपके पास खुद का एक बेस स्किल होना चाहिए, कोर स्किल होना चाहिए, उसके बेसिस पर आप बहुत बढ़िया कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। एंड उस बढ़िया कंटेंट की रीच अच्छी आए तो उस बढ़िया कंटेंट से आपके पास बहुत अच्छा रेवेन्यू भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को कंटेंट क्रिएशन में भी चैलेंजेस नहीं मिले। चैलेंजेस मैंने बहुत सारे फेस किए। इनिशियली मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं था, बट धीरे धीरे मेरे को आइडिया लगा जब कंटेंट क्रिएशन का। फिर मेरे को भी बीच में एक ड्रॉबैक भी देखने को मिला। फ्रॉम दैट ड्रॉबैक, जो फॉल उस टाइम पे मेरे साथ हुआ था, जो मैं फॉल वहाँ से किया था, एक ड्रॉबैक मेरे को देखने को मिला था, ड्रॉ डाउन मेरा हुआ था। वहाँ से मैं जिस तेज़ी से कम बैक किया हूँ, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी, मतलब एक मेरे लिए अपने आप में अचीवमेंट है, क्योंकि जिस तरीके की कॉन्ट्रोवर्सीज में मैं भी गया था, जिस तरीके की कॉन्ट्रोवर्सीज मेरे साथ हुई थी, शायद वैसी कंट्रोवर्सीज के बाद कोई इस कंटेंट क्रिएशन या इस यूट्यूब इंडस्ट्री या किसी सोशल मीडिया इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव ही न कर पाए। बट आई नो व्हाट इज़ माय कोर स्किल, आई नो व्हाट आई हैव अचीव्ड, आई नो जब मैं लॉसेस वाले फेज में था, जब मैं बर्बाद था, जब मैं डू और डाई सिचुएशन में एक लाइन खींच के प्लान करा था, डाइंग सिचुएशन ये है, डूइंग सिचुएशन ये है। डाइंग के मैंने 15 प्लान बनाए थे। एट दैट टाइम वहाँ पर कोई नहीं था, वहाँ पर कोई नहीं था मेरे को समझाने के लिए, वहाँ पर कोई नहीं था मेरे को हाथ पकड़े खींचने के लिए। लेकिन आज मैंने जब चीज़ें अचीव की तो वहाँ पर 10 लोग गिराने आए, 100 लोग उठाने आए। तो हमारे पास इतने सारे लोग हैं। एंड अब जाके आपको कौन ही ड्रॉबैक कर सकता, अब आपके पास आप लूज़ करने को बचा ही क्या है, ठीक है। क्योंकि आप जब आप उस स्टेज पे थे, जब आपके पास कुछ नहीं था, ख़त्म स्टेज पे थी, वहाँ पर जब कोई नहीं था, जब आपके पास आया इतना कुछ है, तो आपके पास छोटे मोटे ड्रॉ डाउन्स तो देखने को मिलेंगे। तो वो माइंडसेट मेरे को हेल्प किया। वो जो एक थोड़ा सा टफ फेस था, एक ड्रॉ डाउन वाला फेस था, है ना, एक बैकलैश वाला फेस था, वहाँ से ओवरकम करने, वहाँ से निकलना, और मैं वहाँ से जिस तेज़ी से निकला हो ना, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो लाइफ में जब आपको
ठोकर लगती है, जब आपको थोड़ा सेटबैक लगता है, जब आपको 2-4 कदम पीछे जाना पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रेस खत्म हो गई है। इसका मतलब ये है कि आप 2-4 कदम पीछे जाके जिस तेज़ी से आगे जाओगे ना, तो आपसे आगे जितने निकले होंगे उनसे भी आगे आप 2-3 कदम निकल जाओगे। ठीक है? तो कभी भी आपको ड्रॉ डाउन होते हैं, कभी भी सेटबैक होते हैं, तो हार नहीं माननी, अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना है कि आपको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको सेटबैक मिला है, आपको और पावरफुल बनाने के लिए आपको सेटबैक देखने को मिला है। तो उसके बाद से फिर मैंने कंटिन्यूअस अपनी जो कंटेंट क्रिएशन, ट्रेडिंग, सबको पहले नहीं मैं चलाता था, ट्रेडिंग में पर्सनली करता हूँ, कंटेंट क्रिएशन साथ-साथ में करता हूँ, मल्टीपल चैनल्स है, बहुत बड़ी टीम हो चुकी है, ठीक है? और भी बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत सारी बिज़नेसेस में अपन हाथ डाले पड़े हैं, बहुत सारे वेंचर्स पर भी कर रहे हैं और आने वाले टाइम में धीरे-धीरे आपको देखने को मिलेगा। सो फ्रॉम नथिंग इन द सेंस कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। अगर आप गाँव जाओगे, मेरा घर देखोगे, गाँव में जिस घर पे मेरे मम्मी-पापा ये सब लोग रहते थे, हम लोग रहते थे, वो घर भी 3 पार्टीशन में डिवाइडेड है। उसका एक छोटा-सा हिस्सा, जितना हिस्से में मैं हूँ, इस गाड़ी से लेकर उस गाड़ी का थोड़ा-सा पीछे ले लोगे, उतने सा हिस्सा ही हमारे बँटवारे में आता है। और वो भी पत्थर लिपाई वाला घर, आपने शायद मेरे गाँव का देखा होगा उसका, ठीक है? क्योंकि पहले भाइयों में बँटे रहते थे, उन भाइयों में से छोटे-छोटे हिस्सा बढ़ता था उस घर का, वो भी आता है, ठीक है? तो फ्रॉम द नोवेयर, फ्रॉम द नथिंग, फ्रॉम द ज़ीरो, फ्रॉम नो इंटरनेट कनेक्शन, नो रोड कनेक्टिविटी, नो इलेक्ट्रिसिटी जोन, अगर मैं उस गांव से आके अगर ये सारी चीज़ें लाइफ में अचीव कर सकता हूँ एट द एज ऑफ 25, इट मीन्स यू ऑल्सो कैन डू दिस। आपके पास चलाने को फ़ोन है, आपके पास खाने को बढ़िया खाना मिल रहा है, आपके पास आप बिस्लरी पानी पी रहे हो या आरओ का पानी आपको मिल रहा है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है, चलाने को गाड़ी है, भाई बाइक है, कुछ भी है आपके पास, जस्ट नीचे उतरते ही आपके घर के आगे रोड है, अच्छा खासा एनवायरनमेंट है, यार दोस्त हैं, बाहर फास्ट फूड खाने जा रहे हो, सब कुछ करने जा रहे हो। अगर आपके पास इतना कुछ है ना, तो फिर आपको एक्सक्यूज़ देना नहीं आना चाहिए। आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है। एक सक्सेस करने के लिए, एक लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए जो बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी, खाना, पानी, वो सब कुछ है। तो आप लाइफ में क्यों अपने आप को रोक रहे हो? क्यों आप लाइफ में अचीव करना नहीं चाहते? क्यों आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो? क्यों आप अपने आप को एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो? अगर मैं अपने आप को एक्सक्यूज़ेस देता, है ना, 16 साल की, यार अभी तो 20-22 साल है, पहले कॉलेज करते हैं, चिल करते हैं, फिर उसके बाद जॉब का सोचेंगे, अगर ऐसे एक्सक्यूजेस अपने आप को मैं देता, तो शायद मैं यहाँ पर आपके साथ बैठ के करोड़ वर्थ ऑफ कार के सामने बैठ के आपके लिए वीडियो नहीं बना रहा होता, ठीक है? मैं भी कहीं कुछ ना कुछ कर ही रहा होता, कहीं ना कहीं दौड़ भाग कर रहा होता, कुछ ना कुछ मेरा चल ही रहा होता, कहीं मैं गालियाँ ही खा रहा होता। मतलब वो जो लाइफ चाहिए, जो एक सक्सेसफुल लाइफ आप अचीव करना चाहते हो, आप देख के आपकी आंखें चमकती हैं, आपको मन करता है कि ऐसा मैं भी हूँ, उस लाइफ के लिए, उस चीज़ों को अचीव करने के लिए दिन रात की मेहनत लगती है। आपको अपना जो इनिशियल जो होता है ना, 16, 17, 18, 19, 20, 21 वाली ये वाली जो एज होती है, इस एज में जो इंसान मज़े करने का मन करता है, इंसान इस एज को मज़ों में निकालता है। आपको ये सेक्रीफाइस करके इस एज को आपको मेहनत में निकालना पड़ेगा। इस एज के अंदर आपको ग्राइंड करना पड़ेगा, आपको हसल करना पड़ेगा, आपको पार्टीज छोड़नी पड़ेंगी, आपको वो दोस्तों यारों के साथ घूमना फिरना छोड़ना पड़ेगा, आपको क्या बोलते हैं, जो स्पेशल ओकेजन्स हैं उनमें नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ हटाना पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना पड़ेगा कि भाई अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, अगर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, अगर मैं एक क्या बोलते हैं एआई का एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, अगर मैं कुछ भी बनना चाहता हूँ लाइफ में, ट्रेडर बनना चाहता हूँ, मैं एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ, कोई भी आपका करियर है, आपको जो इनिशियली जो आपका जो पीक एज होती है, जो 18, 19, 20, 21, 22, इस एज में आपको अपना एफर्ट्स, अपनी एनर्जी यहाँ डालनी पड़ती है। इस एज में अपने एनर्जी एफर्ट्स आपने डाल दिए, एंड आई एम श्योर आप 25 तक, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक एक सक्सेसफुल करियर अचीव कर लोगे, एंड उसके बाद आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। तो उसके बाद आपके पास थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो जाती है, आपको जितना ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं करता है ना, आपका जो पीक स्टेज है वो थोड़ा स्लो डाउन स्टेज में आता है, एंड उस टाइम पे अगर आप दिन रात मेहनत करोगे तो फिर वो ज़्यादा आपको एफर्ट्स नहीं देगा। उस टाइम पे आपका काम है बढ़िया एंजॉय करना, घूमना फिरना, और जैसी लाइफ आप चाहते थे वैसी लाइफ को जीना, ठीक है? सो अगर मैं कर सकता हूँ फ्रॉम द वेरी लोअर पुअर क्लास फैमिली, अगर मैं कर सकता हूँ हैविंग 5 सिबलिंग्स, है ना, एंड लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इतना कुछ करने के बाद अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इससे मोटिवेशन मिला होगा, आपको इससे समझ में आया होगा कि अगर ये कर सकता है, इस जैसा इंसान कर सकता है, तो भाई मेरे पास तो इससे कहीं बेहतर चीज़ें मैं लेके बैठा हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो आज से ही करना चालू करो,
और एक प्लान बनाओ प्रॉपर कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। अपने डेज को जब आप उठते हो तो अपना जो इंपॉर्टेंट टास्क है उनको लिख लो। आप पूरा रूटीन फॉलो मत करो मेरी तरफ से, लेकिन जो जो टास्क आपने आज के दिन में करने हैं उनको प्रायोरिटीज़ पर लिख लो, उनको ख़त्म कर दो। आपके आधे चीज़ें आप धीरे धीरे अचीव करने लग जाओगे। ठीक है, तो अपने आप को अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चर वे में डालो, अपनी चीज़ों को प्लान करो, डेली के गोल्स सेट करो और उन गोल्स को एटलीस्ट 70-80% डेली बेसिस पे फुलफिल करने की कोशिश करो। अगर आपने इतना सा भी कर दिया, अपना एक रोड मैप बनाना है, करना क्या है उसका एक प्लान बनाओ, डेली के टास्क लिखो। डेली के टास्क को अगर पूरे भी ना करते हो तो 70-80% कंप्लीट करो एंड एक लाइफ को एक धीरे धीरे डिसिप्लिन वे में लाओ। चाहे वो ट्रेडिंग का करियर हो, चाहे कोई सा भी करियर हो, आपको धीरे धीरे सक्सेस उसमें मिलना चालू होगी। बस ये है कि थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होता है, थोड़ा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होता है, लेकिन जीतता वही है जिसका माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर आप एक स्ट्रांग माइंडसेट वाले बंदे हो सो यू विल अचीव वट एवर यू वांट इन लाइफ। अगर आप वीक माइंडसेट वाले बंदे हो तो छोटी मोटी ठोकरों में आप करियर चेंज कर दोगे, आप चीज़ें चेंज कर दोगे, आप ब्लेम करने लग जाओगे, आप एक्सक्यूजेस देने लग जाओगे। तो एक्सक्यूजेस देना छोड़ दो और लाइफ में कुछ बढ़िया अचीव करना या लाइफ में कुछ करना चालू कर दो और एक गोल सेट करो और उसके पीछे मेहनत करो। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया होगा, क्योंकि मेरी लाइफ की जो जर्नी है वो जर्नी बहुत लोगों के लिए मोटिवेशन बनती है, बहुत लोगों को इंस्पायर करती है। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, इंस्पिरेशन ठीक है, मोटिवेशन ठीक है, लेकिन इस इंस्पिरेशन और मोटिवेशन को लेकर ट्रेडिंग में मत घुस जाना। ट्रेडिंग अगर करनी है तो आपको सिंपल सी एडवाइस है, आप बिना सीखे समझे मार्केट के अंदर एंटर मत करना। अगर आप एंटर करोगे आपका हाल जो मेरा हाल हुआ था वो ही हो जाएगा। दैट्स द हार्ड रियलिटी। और अगर आपको ये रियलिटी समझ में आती है, अगर आपको मेरी बातें जेन्युइन लगती है, समझ में आती है, अगर आप थोड़ा बहुत भी मेरी बात पर ट्रस्ट करते हो तो ट्रेडिंग को बिना सीखे समझे स्टार्ट मत करना। बिना सीखे समझे स्टार्ट करोगे आपको उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी अभी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, बहुत सारे गोल्स है, बहुत सारे प्लान्स है, चीज़ें कर रहे हैं और करते रहेंगे और आपको भी मैं ऐसे मोटिवेट करता रहूँगा। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लेना। इस चैनल का नाम है बर्नर टॉक्स। यहाँ पर मेरी जो व्यूज़ रहते हैं, मेरा जो पर्सपेक्टिव रहता है, ठीक है, और मेरा जो कंक्लूजन रहता है किसी भी टॉपिक में, मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूँगा। आपको मैं वीकली बेसिस पे एक वीडियो यहाँ पर अपलोड करके दूंगा, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी, काफ़ी कुछ रियलिटी चेक मिलेगा और काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो के नीचे कोई भी डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपके लिए जस्ट एक मोटिवेशनल वीडियो मैं आपको देना चाह रहा था ताकि आप लाइफ में मोटिवेट हो। अगर आप डाउन फील करो तो हो सकता है ये वीडियो किसी को भी अगर हेल्प कर देती है उसको ओवरकम करने में उस स्टेज से, तो मेरे लिए यही बड़ी बात होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा के रख देना और ये वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो अभी अर्ली स्टेज में है अपनी लाइफ के और अपनी टीन एज में है और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है ये वीडियो उनको मोटिवेट करे। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, सी यू, जय हिंद।